हिमालय देवी देवताओं का निवास स्थल। यहां सदैव देवी शक्तियां रमण करती हैं। जहां के कण कण में देवत्व समाया हुआ है, ऐसे हिमालय पर्वत पर युग परिवर्तन का सपना देखने वाले तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शिक्षा एवं विज्ञान को अध्यात्म के साथ समन्वय करने का संकल्प लिया। इस संकल्प ने हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर साधना स्वरूप शांति कुंज का निर्माण किया। इसी साधना से निस्तृत हुआ देव संस्कृति विश्वविद्यालय। यहां विगत 20 वर्षों से शिक्षा का अध्यात्म के साथ समन्वय कर आधुनिक शिक्षा गुरुकुल पद्धति से प्रदान की जा रही है। यहां छात्र नालंदा, तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे वातावरण का एहसास करते हुए विज्ञान, इतिहास, गणित, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं के साथ वैदिक ज्ञान, ज्योतिष, योग, संगीत और कंप्यूटर साइंस की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ शिक्षा पाने वाले ये छात्र साधारण छात्र नहीं होते। ये छात्र यहां की शिक्षा पद्धति में ढलकर ऐसे आदर्श नागरिक बनते हैं जो सिर्फ डिग्रियां लेकर जीवन यापन के लिए दौड़ भाग नहीं करते, वरन देश नव निर्माण करने में जुट जाते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नए युग के निर्माण की योजना को साकार करने में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। शिक्षा का आरंभ ज्ञान दीक्षा समारोह से होता है। गुरुकुल परंपरा का अनुकरण करते हुए प्रवेश पाने वाले छात्रों को सांस्कृतिक वातावरण में दीक्षित किया जाता है ताकि उनकी बुनियाद भारतीय संस्कृति हो। श्वेत वस्त्रों में शिक्षा पा रहे छात्र सदैव सादगी और पवित्रता से ओतप्रोत रहते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने से लेकर कन्वोकेशन तक छात्रों के संस्कार गुरुकुल पद्धति की तरह निरंतर विकसित किए जाते हैं। संस्कारों के साथ शिक्षा विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है आधुनिक साजो सामान से संपन्न क्लासरूम में बैठकर छात्र छात्राएं अपने मनपसंद विषयों की योग्य प्राध्यापकों से सहज और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ योगा एंड हेल्थ, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड इंडियन कल्चर। यही नहीं, छात्रों के लिए और भी कई विषय हैं जिनका वे अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। विश्वविद्यालय में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीजी डिप्लोमा, पीएचडी, एमबीए डिग्रियों सहित कुछ सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। ये विश्वविद्यालय पूर्णतः आवासीय है। छात्र छात्राएं अलग अलग हॉस्टलों में रहते हैं। संभवतः देश में ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी एवं आचार्य एक ही परिसर में रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए यहां भोजन की उत्तम व्यवस्था है। नितांत स्वच्छ वातावरण में बनाया गया ताजा भोजन विद्यार्थियों को परोसा जाता है। नालंदा, तक्षशिला की तरह देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी विदेशों से छात्र पढ़ने आते हैं। विदेशी विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक हॉस्टल है। विश्वविद्यालय की विशिष्टता को देखते हुए अनेक देशों ने संपर्क बनाया है। बाल्टिक सागर के किनारे के 3 देशों लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ अनेक एमओयू यानी सहमति पत्र पर साइन किए हैं। लिथुआनिया में संस्कृत भाषा के प्रति
विशेष रुझान है। बाल्टिक देशों के छात्र छात्राएं ग्रुप में आते हैं। वह विभिन्न वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसी तरह देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बाल्टिक देशों में जाते हैं। शैक्षणिक वर्कशॉप के अलावा बाल्टिक देशों में यज्ञ हवन भी संपन्न होते हैं। इनमें वहां के छात्र, प्रोफेसर आदि बड़ी रुचि और उत्साह से भाग लेते हैं। इस तरह दक्षिण एशियाई देशों से शिक्षा संस्कृति के आदान प्रदान के लिए दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान की स्थापना की गई है। संस्थान का उद्घाटन मार्च 2022 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने किया था। इस तरह देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति को विदेश पहुंचाने का पुनीत कार्य भी कर रहा है। पुस्तकें विद्या का भंडार होती हैं। कह सकते हैं ये ज्ञान का गोदाम है। इस गोदाम के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय पुस्तकालय है जो 44,000 से भी ज्यादा है। यहां सभी विषयों की श्रेष्ठ पुस्तकों का संग्रह है। मैथमेटिक्स की पुस्तकें, अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें, भाषा, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, इतिहास, संस्कृत, ज्योतिष आदि विषयों की पुस्तकों के साथ साथ मानव उत्थान हेतु पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी पुस्तकें भी यहां उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा युग निर्माण योजना को साकार करने में विशेष रूप से सहायक अखंड ज्योति पत्रिका के पिछले 40 वर्षों के अंक पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत भी पढ़े जा सकते हैं। यज्ञ ऋषियों की देन है। यज्ञ हवन से वे हमेशा देवताओं से ऊर्जा प्रदान कराते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भाय तानेन ते देवा भावयन्तु भवः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्यस्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यज्ञ संपन्न करते हैं। विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंटल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पार्श्व गायन, म्यूजिक थेरेपी, कंपोजर, शास्त्रीय गायन के शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय को योग विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जहां फैकल्टी ऑफ योगा में सर्टिफिकेट इन योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, बीएससी यौगिक साइंस, एमए, एमएससी यौगिक साइंस, एमएससी इन यौगिक थेरेपी एवं पीएचडी इन यौगिक साइंस की डिग्रियां दी जाती हैं। मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। अति प्राचीन काल में भी भारत ज्योतिष के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। नक्षत्र ज्ञान का उल्लेख वेदों में मिलता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्योतिष का ज्ञान मुक्त वातावरण में बनाए गए यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। यह ज्ञान पूर्णतः सटीक होता है। विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता, उन्हें संस्कारों से युक्त और स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास किया जाता है। उनमें हुनर पैदा किया जाता है ताकि उनमें आत्मविश्वास का सृजन हो। यहां हथकरघा के वस्त्र, जूट के बैग, हैंडमेड पेपर, हैंडमेड कैरी बैग, फाइल फोल्डर, स्क्रीन प्रिंटिंग,
सिलाई प्रशिक्षण, अगरबत्ती, अचार, मुरब्बा आदि बनाना सिखाया जाता है। इससे विद्यार्थियों में उद्यमी बनने का भाव पैदा होता है। विश्वविद्यालय परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विशाल सभागार है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम मृत्युंजय ऑडिटोरियम में आयोजित किए जाते हैं। अस्सी साल के जीवन में पृथ्वी के अनेक जीवों तक गायत्री मंत्र को पहुंचाने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। अनेक लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़कर देश भर में न जाने कितने गायत्री शक्ति पीठों की रचना करी और गायत्री शक्ति पीठ के माध्यम से गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। गायत्री मंत्र ये पृथ्वी पर देवत्व अवतरण करने का सबसे बड़ा धुरी मार्ग है, राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी वर्ष में 2 बार नवरात्रों के दिनों में मृत्युंजय ऑडिटोरियम में गीता एवं रामायण पर अर्थपूर्ण विवेचन करते हुए प्रवचन करते हैं, जिसे समस्त छात्र छात्राएं, प्रोफेसर्स व अन्य गणमान्य लोग मनोयोग से श्रवण करते हैं। विश्वविद्यालय के पास काफी विस्तृत परिसर है। इसमें अनेक खेल के मैदान हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों के लिए मैदान बनाए गए हैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि खेलों के भी इंडोर कोर्ट हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु एक आधुनिक जिम की भी व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। यहाँ के छात्र प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं। छात्रों ने अनेक प्रतिस्पर्धाएं जीतकर ट्रॉफियां हासिल की हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी पर आधारित रमणीय उपवन है। प्रातः काल एवं सायंकाल यहां टहलकर शरीर में विशेष ऊर्जा और ताजगी का अनुभव किया जा सकता है। शरीर को अधिक पुष्ट बनाने के लिए माता भगवती आहार केंद्र है। यहां आंवला, एलोवेरा, गाजर, चुकंदर, ज्वारा, पालक, टमाटर, करेला आदि का जूस एवं प्रज्ञा लेमन टी के साथ साथ अंकुरित अन्न यानी स्प्राउट भी मिलता है। विश्वविद्यालय परिसर में विशिष्ट शिव मंदिर है। यहां शिव की आराधना के साथ साथ ध्यान भी किया जा सकता है। विद्यार्थी शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान लगाकर अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित करते हैं। इससे इन्हें अध्ययन में मदद मिलती है। विश्वविद्यालय में प्राचीन ऋषि परंपरा आधारित एक भव्य गौशाला है। यहां उन्नत नस्ल गायें हैं। यहां गायों की पंचगव्य की दवाइयां एवं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्री बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्वविद्यालय परिसर में ग्राम प्रबंधन डिपार्टमेंट में आत्मिक विकास से लेकर ग्रामों के विकास तक के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संस्कारित एवं शिक्षित युवा निर्माण का सपना 2002 में साकार हुआ। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर 11 अप्रैल 2002 ईस्वी को सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित की। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी मान्यता प्राप्त है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एनसी से एक्रीडेटेड तथा ISO 14001, 2015 तथा 2018 सर्टिफिकेट प्राप्त है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को भव्य कन्वोकेशन में डिग्रियां प्रदान की जाती हैं।
देश और धरती पर जब भी किसी क्रांति की शुरुआत होगी तो विश्वविद्यालय से ही होगी। विश्वविद्यालय से ही क्रांतिकारी चिंतन चेतना जन जन में फैलेगी। और जब भी नया युग आया है तो उसकी शुरुआत भी विश्वविद्यालय से हुई है। हमारे नालंदा तक्षशिला का इतिहास हमको मालूम है, और आने वाले दिनों में औदंतपुरी और विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों की तरह से देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी वही क्रांतिकारी काम करने जा रहा है जो नालंदा तक्षशिला में हुआ था, और उसी रूप में करने जा रहा है। तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का दशकों पूर्व देखा गया सपना आज साकार रूप में प्रतिवर्ष सैकड़ों छात्र छात्राओं को नए मानव के रूप में गढ़ रहा है। भारत का ऐसा भावी नागरिक जिसके अंतःकरण में संस्कार और मस्तिष्क में ज्ञान है, जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक शिक्षा से शिक्षित है और भविष्य की जिम्मेदारियां समझता है, परिवार की, समाज की और देश की।